नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है आपका किडवन पर टिप्पणी कि किडवन पर टिप्पणी लिखिए कि किडवन क्या होता है। तो सबसे पहले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में छोटा सा क्वेश्चन बनाया है कि किडवन किसे कहते हैं या किडवन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। यानी वह विक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, यानी एक ऐसा विक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक को का सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी गति के द्वारा अपघटन किया जाता है, किडवन कहलाता है। यानी जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त हैं, उन्हें धीमी गति के द्वारा सरल यौगिकों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, किडवन कहलाता है, ठीक। जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक शर्करा है, ये जब हम इसका जल से क्रिया कराते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम एक उत्प्रेरक है, ईस्ट जिसे बोलते हैं। अब आप कहेंगे ईस्ट क्या है। ईस्ट आपने खमीर या फफूंद तो सुना ही होगा, फफूंद सुना ही होगा, जिसे फफूंद ही बोलते हैं, ठीक है, फफूंद, ठीक है, फफूंद सुना है। ईस्ट वही है या फिर एक कोशिकीय पौधा है, या फफूंद समझे या फिर एक कोशिकीय पौधा, खमीर, ठीक है। ये ईस्ट है, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं या ईस्ट कहते हैं, और ईस्ट को फफूंद भी कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, ठीक। C6H12O6 दोनों के जो है सूत्र सेम ही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से हम क्या काम करते हैं, एक को उठाते हैं और जाइमेज नामक एंजाइम, ये जाइमेज नामक जो एंजाइम है ये भी ईस्ट से ही प्राप्त होता है, ठीक है, और हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ तक 4 तो 6, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो किडवन है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। जो ताप जो है ना, किडवन के लिए जो ताप है वो 25 से 30 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। सांद्रता, किडवन के लिए जो विलयन का की सांद्रता है, यानी विलयन जो है वो तनु या तनु माने पतला 8 से 10% होना चाहिए, यानी विलयन की सांद्रता 8 से 10% तनु होनी चाहिए, ठीक। फिर आपका तीसरा है वायु। मेरे प्यारे बच्चों, किडवन के लिए जो आपकी वायु का प्रवाह सुचारू रूप से होना चाहिए, कहने वाला वायु बहनी चाहिए, ठीक है, यानी वायु चलती रहनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन पदार्थ की उपस्थिति, नाइट्रोजन पदार्थ आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन पदार्थ है वो ईस्ट के लिए, यानी किडम, मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट के लिए किडम भी कहते हैं, ठीक है, ईस्ट के लिए किडम भी कहते हैं। ईस्ट के लिए आहार का कार्य करता है, ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, कौन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप 2 सेकंड तक इसे देखें, फिर मैं आपको दोबारा से फिर समझाता हूँ। देखिए आपने, दोबारा सुनो एक बार कि किडवन किसे कहते हैं। वह विक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में धीमी गति द्वारा अपघटन, धीमी गति से अपघटन किया जाता है, किडवन कहलाता है, ठीक। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है शर्करा, जिसका सूत्र है C12H22O11 की क्रिया जब हम जल से कराते हैं इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। अब इन्वर्टेज क्या है, ये ईस्ट या खमीर या फिर फफूंद से प्राप्त होने वाला एक एंजाइम है, ठीक, की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक 2 कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनमें से किसी एक को आप उठा लेंगे और इसकी क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम, ये भी आपको ईस्ट से ही प्राप्त होता है,
से जब कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, किण्वन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? किण्वन के लिए आवश्यक शर्तें हैं ताप। किण्वन के लिए जो ताप है वो 25 से 30 सेल्सियस होना चाहिए। नंबर टू है आपका सांद्रता। किण्वन के लिए जो विलयन की सांद्रता है वह विलयन की सांद्रता यानी तन्म 8 से 10% होनी चाहिए। जो विलयन है वो कितना तन्म होना चाहिए? 8 से 10% तन्म होना चाहिए। ठीक, उसके बाद नंबर 3 है आपका वायु। किण्वन के लिए जो वायु का प्रवाह है सुचारू रूप से होना चाहिए। कहने मतलब हवा जो है बहती रहनी चाहिए, वायु रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति। मेरे प्यारे बच्चों, किण्वन के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति होना आवश्यक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं ये जो ईस्ट है, ईस्ट को किण्व भी कहते हैं। ठीक है, ईस्ट है, इस ईस्ट के लिए आहार का कार्य करता है, भोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया है। तो बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।